टीएन सुधीर, हम आपसे समझना चाहेंगे कि क्या रीजन है कि ये चीजें, ये तो पहले से नरेंद्र मोदी एंड अमित शाह को तो अगर ये इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी वहां की ग्राउंड सिचुएशन की, उसके बाद, और या अगर थी तो फिर कैसे हटा दिया संजय को। ओके। ये बड़ी अजीब बात है। तो या knowing that this could be the outcome, it is not as if they were ignorant. या ओके, पहली बात, माय नेम इज टी एस सुधीर, नॉट टी एन सुधीर। ये मैं I'm तेलंगाना sorry, स्टेट से we'll हूँ, correct, तमिलनाडु we'll का बन correct. जाता हूँ। नहीं नहीं, अच्छा, सो okay, I'll correct it. I'm really sorry. So, no, as Ravi was pointing out, the entire sequence of all the mistakes that the BJP जी. has made. In fact, before coming for this show, I was trying to list out कि क्या-क्या गलतियां शायद भाजपा की के नेतृत्व द्वारा की गई हैं, और मुझे ऑलमोस्ट 14-15 ऐसी गलतियां दिखी जो कि भाजपा ने की हैं इन द रन अप। अगर हम यही बातचीत पिछले नवंबर में कर रहे होते, तो मैं आपको बताता कि भाजपा का ग्राफ बढ़ रहा है। लेकिन भाजपा, जैसे क्रिकेटिंग टर्म्स और स्पोर्टिंग टर्म्स में कहते हैं, कि कुछ ज्यादा ही जल्दी पीक कर गई, और अभी हालत यह है कि अभी इट इज नॉट इवन कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ द रेस। एग्जैक्टली. कुछ जगहों पे वो जीत सकती है, लेकिन जहां पर भी वो उसके जीतने के चांसेस बताए जा रहे हैं, और उसका भी मैं जिक्र करूंगा इस डिस्कशन में, वो इसलिए है क्योंकि वहां पर इंडिविजुअल कैंडिडेट का दबदबा है, ना कि भाजपा की पार्टी के कारण। तो इंडिविजुअल कैंडिडेट्स की वजह से वो कुछ जगहों पर जीत सकते हैं, लेकिन भाजपा का खुद का कंट्रीब्यूशन उनकी जीत पर ज्यादा नहीं रहेगा। अब रवि ने बात बताई कि पहले बीसी लीडर थे, फिर उसके बाद किशन रेड्डी को लेकर आए, और अब वापस वो बीसी चीफ मिनिस्टर की बात कर रहे हैं। तो एक तरह से जिस तरह का कंफ्यूजिंग मैसेजिंग, जो कि आप मानते हैं कि पॉलिटिक्स में, राजनीति में मैसेजिंग की क्लैरिटी होना काफी जरूरी हो जाता है, ताकि उनके खुद के काडर में क्लैरिटी हो और साथ साथ लोगों में भी क्लैरिटी हो। वो भाजपा के इस पूरे कम्युनिकेशन में नहीं थी, और एक काफी अचंभे वाली बात है, क्योंकि हम जनरली भाजपा को मानते हैं कि वो काफी अच्छी तरह से अपनी कम्युनिकेशन को हैंडल करती है, लेकिन जहां तक तेलंगाना का सवाल है, वो बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ है। सो फ्रॉम बीसी टू रेड्डी टू अगेन गोइंग टू ए बीसी लीडर। अब जबकि वो बीसी लीडर, बीसी मुख्यमंत्री की बात करते हैं, तब आप तेलंगाना में जितने भी पोस्टर देखेंगे उसमें आप पाएंगे कि किशन रेड्डी हैं, ईटला राजेंद्र हैं जो कि पूर्व वित्त मंत्री थे के चंद्रशेखर राव के, और उसके बाद भाजपा में आए, और बंडी संजय भी हैं। तो बंडी संजय जिनको कि रिमूव किया गया था, लेकिन अभी वो वापस पोस्टर में आ गए हैं। दूसरी गलती ये की है कि उन्होंने कहा है कि जितने भी 4 सांसद है उसमें से 3 सांसदों को मैदान में उतारा है कि आप इन विधानसभा के चुनावों को लड़िए। नाउ लास्ट टाइम 2018 में बंडी संजय करीमनगर विधानसभा से ही लड़े थे, और हारे थे गंगुला कमलाकर से, जो कि सब्सिक्वेंटली मंत्री बने के चंद्रशेखर राव की कैबिनेट में। इस बार उसके बाद, उसके 4 महीने बाद, लेकिन करीमनगर लोकसभा में बंडी संजय जीत गए, तो उनका एक तरह से स्टेचर काफी बढ़ गया। अब उनको वापस करीमनगर विधानसभा के चुनावों में उतारा है भाजपा ने। तो एक तरह का कंफ्यूजिंग है कि क्या भाजपा चाहती है कि बंडी संजय सांसद बने, क्या वो चाहती है कि वो एक विधायक बने। सो अगेन अनदर फॉर्म ऑफ कंफ्यूज्ड काइंड ऑफ मैसेजिंग, कि आपको अपने एक मेजर लीडर के बारे में क्लैरिटी नहीं है कि उनका आप किस तरह से रोल देखते हैं। क्या आप उनका रोल हैदराबाद में, तेलंगाना की स्टेट राजनीति में देखते हैं, या और क्या चाहते हैं कि वो दिल्ली में आके राजनीति करें और एक सांसद के रूप में लॉ मेकर बने। सो अगेन अनदर कंफ्यूज मैसेजिंग। तीसरा बड़ा कारण रहा कर्नाटक की राजनीति। कर्नाटक का जो रिजल्ट आया मई के महीने में, उससे एक तरह से कांग्रेस को एक तरह से मैं बोलूंगा कि मोमेंटम मिला, बोथ इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, बोथ इन टर्म्स ऑफ डायनामिज्म, बोथ इन टर्म्स ऑफ मनी पावर। क्योंकि होता यह है ना कि जब बैंगलोर में बारिश होती है तो हैदराबाद का मौसम जनरली थोड़ा अच्छा हो जाता है। तो वही हुआ है जहां तक कांग्रेस का सवाल है। कर्नाटक में कांग्रेस का मौसम थोड़ा अच्छा हुआ, तो यहां पर भी उसका थोड़ा असर पड़ा। और चूंकि हमारे काफी सारे जिले के बॉर्डर्स कर्नाटक के साथ हैं, स्पेशली जो हैदराबाद कर्नाटक रीजन है, बीदर हुआ, गुलबर्गा हुआ, रायचूर हुआ, तो एक तरह से उसका असर भी काफी हद तक तेलंगाना की राजनीति में पड़ा। और चूंकि यहां पर जो रेवंत रेड्डी हैं, उनका एक तरह से स्टेचर, उनके बोलने का स्टाइल, उनके पूरी राजनीति को हैंडल करने का स्टाइल एक तरह से डीके शिव कुमार जैसा है। लाइक हिम, ही इज ऑल्सो ए मेजर ऑर्गेनाइजर, a major, speaks with a lot of dynamism and energy.
तो एक तरह से देखा गया कि ओके, ये एक तरह का सिंक बैठ रहा है। कर्नाटक में जिस तरह के एक्सपेरिमेंट हुए उसी तरह का एक्सपेरिमेंट हम तेलंगाना में भी शायद कर सकते हैं। तो उसके बाद वहां पर 5 गारंटी थी, यहां पर 6 गारंटी की बात की गई। तो एक तरह से अपने आप को बीआरएस के खिलाफ मेजर चैलेंजर के रूप में उभरने में कांग्रेस को काफी मदद मिली, और इसी के साथ भाजपा का ग्राफ नीचे होता गया। उसके बाद उन्होंने बंडी संजय को रिमूव किया। इंटरनल राजनीति काफी थी, जैसे रवि ने भी बताया, इंटरनल राजनीति, और इसमें काफी सारे अटकलें लगाई गई हैं। किसी को ठीक तरह से नहीं मालूम है कि किस वजह से बंडी संजय को रिमूव किया गया, लेकिन अफवाहें इतनी ज्यादा थी। कुछ अफवाहें तो ये बता रही थी कि बंडी संजय के पूरे जो उनकी पदयात्रा जारी थी, जो कि काफी हिट थी, जिसकी तारीफ नरेंद्र मोदी ने खुद की इंटरनल मीटिंग्स में, उन्होंने बाकी राज्यों के नेताओं को कहा कि आप बंडी संजय को एमुलेट कीजिए, कि जिस तरह की पदयात्रा की सक्सेस उन्होंने की है उसी तरह की पदयात्रा आपको भी करनी चाहिए अपने राज्यों में, अपने जिलों में। उसके बावजूद इस तरह की अफवाहें फैलाई गई कि इनकी पूरी पदयात्रा को स्पॉन्सर केसीआर कर रहे हैं, जो कि काफी, उसको मानने में काफी मुश्किल इसलिए होगी क्योंकि उनके मेजर टारगेट चंद्रशेखर राव थे। जिस तरह की बातचीत वो चंद्रशेखर राव और उनके परिवार के बारे में करते थे, he was really managing to get under the skin of the BRS leadership। जब तक बंडी संजय प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे, उस समय पर बीआरएस पूरी तरह से एक रिएक्टिव पार्टी हो रही थी। बंडी संजय कोई बयान देते कि केसीआर, केटीआर, हरीश राव, कविता उसका उत्तर देते थे। सो दे वर ओनली रिएक्टिंग, विच इज ए ग्रेट पोजीशन फॉर द बीजेपी टू बी इन। लेकिन उनके रिमूवल के बाद किशन रेड्डी एक सॉफ्ट नेता माने जाते हैं। उन्होंने, वो 2 पद पर हैं, मंत्री भी हैं, टूरिज्म मंत्री भी हैं केंद्रीय सरकार में, यहाँ पर राज्य के अध्यक्ष का भी रोल निभा रहे हैं। तो एक तरह से the entire messaging of the BJP has not been very good। 5वां पॉइंट जो मैं बताना चाहूंगा कि अभी 2 मुख्य बीसी लीडर्स हैं, ईटेला राजेंद्र और बंडी संजय। तो उन्होंने एक तरह से, ये जो बीसी लीडरशिप के बीच में भी एक तरह से वन अपमैनशिप काफी चल रही है। दोनों ही लार्जर करीमनगर जिले से आते हैं, सो देयर इज द डिस्ट्रिक्ट पॉलिटिक्स आल्सो एट प्ले। तो जो स्टेट लीडरशिप में कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसको कि एक पैन तेलंगाना चेहरा माना जा सके, जो कि केसीआर का मुकाबला कर सके। अब चूंकि, और यही एक वजह है कि ईटेला राजेंद्र ने यह निर्णय किया कि मैं केसीआर के खिलाफ गजवेल में जाके लड़ूंगा, ताकि ये लगे कि मैं मुख्यमंत्री का मुकाबला कर रहा हूं, तो मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार कल हो सकता हूं। उसी तरह से रेवंत रेड्डी भी कामारेड्डी में केसीआर के खिलाफ लड़ रहे हैं, अगेन टू प्रूव दैट आई एम द फर्स्ट अमंग इक्वल्स। अगर कांग्रेस में इतने सारे नेता हैं जो कि सब अपने आप को मुख्यमंत्री पद का दावेदार मानते हैं, तो रेवंत रेड्डी का नंबर पहला, उसमें, उस पूरी सूची में पहला नंबर पे आएगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।